बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कराची के मशहूर शख्सियत का इंतहाई खौफनाक और ड्रामाई कातिल ने 3 माह कबल ही कत्ल का वक्त कैसे बताया, होशरुबा इंकशाफात और मौत का पार्सल, ये सारा क्या मजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों जी कराची में एक मशहूर कत्ल जो है वो मंजरेआम पर आता है और जिस तरह से उनको कत्ल किया जाता है और उसके बाद पुलिस तहकीकात में जो होशरुबा इंकशाफात अब निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से हम देखा करते थे कि मूवीज़ में या ड्रामाज में किसी शख्स को जो है वो कत्ल किया जाता है तो बहुत ही ड्रामाई अंदाज में, यानी कि इस शख्सियत का जो है वो कत्ल किया गया है कि मौत से कबल जो है 3 माह कबल इस शख्सियत की जो है वो रेकी की गई और उसके बाद मरने से पहले, इनको कत्ल करने से पहले एक तरीके से इनकी मौत का जो वक्त है वो भी पहले से बता दिया गया था। यानी इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से ये कत्ल किया गया है और जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस हवाले से जो मजीद शवाहिद है वो मिलते चले जा रहे हैं। ये ऐसा कत्ल है जो कि आम तौर पर देखने में नहीं आता, यानी कि जिस तरीके से इस कत्ल की प्लानिंग की गई है वो बहुत ही यानी जिस तरह से हम मूवीज़ या ड्रामाज में देखते हैं, यानी कि आम तौर पर इस तरह की कत्ल की प्लानिंग जो है वो हम नहीं देखते। और इसी हवाले से मैं आपसे ये जो वाक़या है वो शख्सियत का नाम जो है वो खालिद रज़ा है और इनका जो कत्ल है वो गुज़श्ता माह 26 फरवरी को किया गया था। और जिस तरीके से इनका कत्ल किया गया, आपको बताऊं कि ये कराची के माहिर तालीम है जिनका नाम सैयद खालिद रज़ा है। उनका कत्ल जो है उनकी तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कि कत्ल से 3 माह कबल जो है वो खालिद रज़ा की रैकी की जा रही थी। उन्हें कातिलाना हमले का वक्त बताने के लिए पार्सल भी भेजा गया था। जी हाँ जी, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन खालिद रज़ा को इतवार 26 फरवरी के शब उनके घर के बाहर गुलिस्तान जौहर 7 में जी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और तफ्तीश में इंकशाफ सामने आया है कि खालिद रज़ा की रैकी 3 माह कबल ही शुरू की गई थी। वक़ूए से कबल उनके घर पर एक पार्सल भी भिजवाया गया था और राइडर ने पार्सल जो है वो खालिद रज़ा की तस्दीक के हवाले किया जिसमें एक घड़ी निकली थी। यानी पार्सल जो है जब उनको भेजा गया तो उसमें से घड़ी निकली थी। उस घड़ी की जो सुइयां हैं उन पर एक टाइम था, ख़ास मखसूस वक्त था जिस वक्त पर उनको कत्ल किया जाना था और वो वक्त था जी 8:10 पर। और ये जो घड़ी की सुइयां हैं उस पर ठहरी हुई थी और ये वही वक्त है जिस पर खालिद रज़ा को फायरिंग करके निशाना बनाया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि अहले खाना ने पार्सल पहुंचाने वाले राइडर को घर की वीडियो बनाते हुए देखा था, लेकिन रोकने पर वो भाग निकला था। यानी पहले से उनकी रखी की गई, पूरा सारा घर का जायजा लिया गया, हर तरफ से देखा गया और उसके बाद वो जो घड़ी की सुइयां जिस टाइम पर रुकी हुई थी उसी टाइम पर 2 मुसल्लह अफराद जो है वो खालिद रज़ा की गाड़ी के करीब पहुंचते हैं। वो अपनी गाड़ी में मौजूद होते हैं पर उनके सिर पर एक गोली मारी जाती है और उसके बाद वो वहां पर जा बहक हो जाते हैं। अच्छा जी, घड़ी के साथ मिलने वाली पर्ची पर बेस्ट विशेस खालिद रज़ा दर्ज था। यानी जो पार्सल आया था उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची भी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट विशेस खालिद रज़ा। यानी कि पहले से ही उनको उनकी मौत का वक्त जो है वो बताया जा रहा था, उनको मुतला किया जा रहा था कि आप पर कातिलाना हमला होने वाला है। हुकाम ने पार्सल राइडर के हवाले से तफसीलात जमा करना शुरू कर दी है। इससे कबल इस हाई प्रोफाइल केस को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भिजवाने का फैसला करते हुए पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल खालिद रज़ा के कत्ल की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से और इस केस में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इशारा भी मिला था। खालिद रज़ा की टारगेट किलिंग का मुकदमा इल्जाम नंबर 131/23 कत्ल के दफात के तहत मकतूल के भाई सैयद तनवीर अहमद की मुद्दत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया था कि मुलजिमान ने वारदात में नया असलहा भी खालिद रज़ा दार अरकम स्कूल कराची रीजन के डिप्टी डायरेक्टर और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के वाइस। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि जो कातिल है वो 3 माह कबल उन्होंने रैकी की और किस प्लानिंग के तहत इस शख्सियत का उन्होंने कत्ल किया कि कत्ल से पहले जो है वो पार्सल पहुंचाया गया और पार्सल जिन लोगों ने पहुंचाया था वो भी सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा जा सकता है। और लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो तफ्तीशी कर रही है। पिछले माह से लेकर अब जो है वो 11 मार्च हो चुकी है लेकिन अभी तक जो है वो जो कातिल है उनको पकड़ा नहीं जा सका है। और इस हवाले से अभी तक की जो तफ्तीश में जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो यही है कि ये जो पार्सल भेजा गया था इसमें बताने की कोशिश की गई थी उनको कि ये वक्त होगा जिस वक्त उनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मौसूल हो चुकी है, लेकिन चूंकि हम जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस जो है वो सुस्तुल वजूदी से काम करती है तो ऐसा ही इस केस में भी देखने में आ रहा है। लेकिन जो अब तक की जो इस केस में डेवलपमेंट सामने आई थी, बताया जा रहा है कि ये खालिद रज़ा साहब जो हैं वो इस वक्त किसी सालगिरह की तकरीब में जाने के लिए घर से निकले थे और ये जिन मुलजिमान ने उनको कत्ल किया है वो उस वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उन पर फायर कर दिए जाते हैं जो वो मौके पर ही जहाँ बहक हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अंदोना कत्ल था ये और इसकी जो तफसीलात
तफसीलात मुझ तक पहुँची थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आगे मज़ीद जैसे ही कोई इस हवाले से मुझे खबर मौसूल हुई वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर। आप सिर्फ ये देखिए कि किस अंदाज से इस शख्सियत का जो है वो कत्ल किया गया है। बहुत ही खौफनाक किस्म का ये कत्ल था और जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में इसको सारा जो है वो किया गया है। तो अब पहले तो हम ये सिर्फ सुनते ही थे, लेकिन अब जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो है इस तरह के कत्ल की, वो भी हम अब अपनी आंखों से जो है वो देख रहे हैं कि पहले सिर्फ ड्रामाज और मूवीज़ की हद तक ये बातें थी, लेकिन अब जो है वो हकीकतन इस तरह के केसेस जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय मुझे ज़रूर कमेंट्स में मतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।